गंगा मैया की जय। अब हम प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में आए हैं और जहाँ से चल रहे यमुना मैया है, अगर 2010 से पहले आप अगर यहाँ आ जाते तो इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते थे, इतनी गंदगी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कांच जैसा साफ पानी हो चुका है। क्या है इसका मतलब? सबका साथ सबका विकास जो है वो दिख रहा है। और यहाँ के लोग बता भी रहे हैं कि मोदी और योगी जी आने के बाद यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है और सबके लिए एक विकास यहाँ पे हुआ है। अपने जो केवट जी है कि राम जी भी जिनके नाव से गए हैं, उनके वंशज है, कुछ बातें यहाँ की वो बताएंगे, हम उनसे सुनते हैं। चलिए बोलिए गंगा मैया की जय हो। देखिए बाबूजी, थोड़ा थोड़ा जल का मार्जिंग लगा लीजिए, जल के छींटा लगा लीजिए। आप लोग माँ जी, आप लोग भी लगा लीजिए। सूर्यदेव भगवान को नमस्कारम कर लीजिए। जय हो। चलिए मेरी बात सुनिए माँ जी ध्यान। ये अभी जहाँ नाव चल रही है, ये आपका यमुना नदी है। ये यमुना नदी इस साइड से आ रही है, पीछे साइड जी। ये आपके दिल्ली मथुरा आगरा से होते हुए यमुना नदी निकली हुई है इस साइड से। इस साइड से गंगा नदी आती है। ऋषिकेश, कानपुर, हरिद्वार से ऐसे गंगा जी से घूम के आ रही है। जी। ये किला देख रहे हो बाबू? यस सर। ये किले के अंदर सरस्वती का कुंड है, यहाँ सरस्वती निकली हुई है। वाह। वो झंडी आपको दिखाई दे रही है? हाँ। वही तीनों का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती। जी। पाप न रहा एक और रति। ये ग्राउंड देख रहे हो आप दोनों साइड? हाँ हाँ। ये सब मेला ग्राउंड है। इसी में माघ मेला, कुंभ मेला होता है। हर साल माघ मेला होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ मेला होता है, 12 साल में महाकुंभ होता है। वाह। अभी तो मेला, ये हर साल वाला मेला लगने जा रहा है, इसको बोलते हैं मिनी कुंभ। वाह। ये थोड़ा नया मेला आ गया है ना, मिनी कुंभ। अब इसके बाद लगेगा 2027 में नासिक में आएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा उसमें भीड़ लगेगा, वो 12 साल वाला है। अब बाकी जब राम भगवान 14 वनवास करके आए थे, हाँ, तो राजा दशरथ जी का पिंडदान भी यहीं किया। जी जी जी। पहला पिंडदान यहीं होता है प्रयाग में, दूसरा होता है काशी, तीसरा गया, चौथा बद्रीनाथ। 4 जगह पिंडदान भी होता है। जिसका माता पिता नहीं रहते वो भी आशा लगा के बैठे रहते हैं, मेरे लोग आएगा, मेरे नाम से पिंडदान करेगा, मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। यहाँ पिंडदान भी करते हैं। तो ये मंदिर को नमस्कार कर लीजिए। जी। ये कौन सा मंदिर है भैया? ये गंगा जमुना आपकी तरफ का बनवाया है, महाराष्ट्र। जी जी जी। ये गंगा यमुना सरस्वती के नाम से। वाह वाह वाह। इसको बोलते हैं त्रिवेणी पुष्प। अच्छा। इसके अंदर जाओगे बहुत मूर्तियाँ बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग नहाने आए, वो भी नहाने आया था। उसके पास धन दौलत बहुत था, अभी कुछ देखने वाला कोई आगे पीछे नहीं था। हाँ। तो यहाँ पास आया, जो फल बोलते हैं, दूध फूल नारियल, उसको डाल के बोला पुत्र हो जाएगा, मंदिर बनवाएंगे। 2 साल बाद जोड़े बच्चे, उसी नाम से ये मंदिर बना दिया। अच्छा, नरसिंह मंदिर। हाँ, ये गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ बाबूजी, यहाँ रईस भी आते, गरीब से गरीब भी आते। वाह वाह वाह। सबको गंगा मैया अपने गोद में ले लेती है। अभी देखिए मेले में क्या होता है कि जिसका नसीब होता है वही नहा पाता, जिसका नसीब नहीं नहा पाता। सही बात है। किस लिए का इतना नाव बंद कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब ऐसे ही नहा के चले जाते हैं। सही बात। अब इंसान नहीं जानता ना गंगा जी कहाँ, यमुना जी कहाँ। जी जी। अब तो वो गंगा जी के अभी आप जाओगे वहाँ आपको 2 कलर दिखेगा। अच्छा। ये ग्रीन कलर है, वो ब्राउन कलर दिखता है सीधा। हाँ, कलर एकदम दिखे। अभी देखिए, ये अपना भारत देश है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर भी है। अभी देखिए केवट जी है, लेकिन धर्म का जो मर्म है वो उन्होंने सब हमें बता दिया है। ये तो भारत देश की गरिमा है, ये तो भारतीय संस्कृति है कि यहाँ के कण कण में और लोगों के मन मन में यह प्रवेश कर चुके हैं। और बहुत मंगलमय लग रहा है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि जैसे जमुना जी के गोद में हम बैठे हैं और माता जी जैसे बेटे को सहलाते हैं, उस तरह की अनुभूति हम सबको आ रहे हैं। और हमें जो केवट जी मिले वो भी बहुत अच्छे मिले कि हमें लगता है कि राम जी को जो केवट जी मिले होंगे वो ऐसे होंगे। उनके लिए तालियां बजा दे एक बार। और बहुत आराम से और बहुत अच्छे से तरह से वो हमें दिखा रहे हैं। आपको हिंदी समझ में आता है ना? सबको अच्छे से। चलिए एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं, बताना। ठीक, आप लोग से पूछ रहे हैं, आप भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे चोटी का भाग जो आप लोग निकालते हो, तो उसमें भाग कै करते हो आप लोग? चोटी का भाग कै करते हो? 3 करते हो? हाँ हाँ, त्रिवेणी बोलते हो। 3 करते हो ना, उसको बना लेते हो बेड़ी। हाँ, तो उसमें भाग भी दिखता है, ऐसी बात नहीं, भाग भी दिखता है। उसमें भाग कै रहता है, ये बताइए आप लोग कै भाग बनाते हो?
3 भाग बनता है और बनने के बाद क्या भाग दिखता है आप लोग बताइए। वेणीमध्ये काय दिसतं आणि कुठले भाग दिसत नाही असं ते म्हणतात. देख के मत बताइए, आप लोग बताइए हाँ। ऐसे क्या भाग बनता है। वेणी आपण घालतात तर कुठला भाग दिसत देखिए नाही, फिर कोणता हम जास्त? समझा रहे हैं। हाँ, आप लोग चोटी का 3 भाग करते हो, त्याच्याकडे उसको जब पेड़ी बना लेते हो पूरा, तो उसमें लाइन में बना रहता है कै भाग रहता है, आप लोग बताइए भाग कै दिखाई देता है। देखिए हम बता रहे हैं, कभी भी भाग देखोगे ना 2 दिखेगा, बेड़ी रहता वाह है। वाह वाह, सही बात है. सही है माँ जी, बेड़ी के बेड़ी दोनों रहता है भाग ना दिखता 2 भाग, और तीसरी कहाँ जाती है, तीसरी लुप्त हो जाती है। वाह वाह वाह. और इसको कितना क्या अच्छा. बोलते हैं, बेड़ी, और उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम. त्रिवेणी। त्रिवेणी. यही वाह, वाह, माना वाह, जाता वाह. है, आपका चोटी का बेड़ी बोलते हैं उसको अब त्रिवेणी। देखिए कितने अच्छे से समझाया उन्होंने कि जैसे हमारी वेणी बोलते हैं मराठी में, तो होती तो 3 है लेकिन दिखती 2 ही है. वैसे तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है 3, लेकिन दिखती 2 ही. कितना अध्यात्म सीधा व्यवहारिक भाषा में उन्होंने हमें समझा दिया. सही तरीके से। बहुत ये बढ़िया. सोचिए, आप यही देख लीजिए, हनुमान टेम्पल वहाँ लेटे हुए हैं, 11 महीना लड्डू खाता है, 1 महीना जल कैसे पीता है आप लोग बताइए। वो तो आपने बताना है अभी. देखिए आप तो जा रहे हो त्रिवेणी संगम पे स्नान करने जा रहे जी, हो, जी। नहाने जा रहे हो, वहाँ से स्वयं गंगा जी उसको जाती है, नहलाती है, वाह. वो वहाँ डूबा रहता है, 1 महीना जल पीता है, 11 महीना लड्डू खाएगा, 1 महीना जल नहीं पिएगा। वाह वाह. यहाँ से स्वयं गंगा मैया जाती है पिलाने। कितना अलग अलग है उसके 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 कथाएं जुड़े. हाँ, ये सावन के टाइम में, सावन में. लेकिन जिस टाइम आप लोग आए बहुत अच्छा टाइम होता है। जी जी. जिस टाइम में हम आए वो बहुत अच्छा सा समय है, और हमने नहीं निकाला है, वो मैया ने हमको बुलाया है, क्योंकि हम इसका तो नाम कुछ क्या बना ही है? नहीं सकते हैं. ये अगर चिड़िया के नाम है साइबेरियन सीगल, ये सीगल. मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। वाह. इसके मतलब ये मछली नहीं खाती है, मछली इसको खा जाती है। अरे अच्छी कितनी बात बड़ी नहीं। बात है. इसलिए इसमें हम लोग के जैसा मछली है, वाह. इसीलिए ये लोग जब अंधियार होता है ना तो रेत पे चले जाते हैं। देखिए भारत देश के सिर्फ व्यक्ति धार्मिक नहीं, तो यहाँ के पंछी भी धार्मिक है, और यहाँ के पंछी भी शाकाहारी बन चुके हैं. ये यहाँ की धार्मिकता है, बड़ी बात है. ये भारत देश की महिमा है। यही महिमा है. वाह. और एक ध्यान से हाँ. देखिए, जो नहाने घूमने आते हैं वो गंगा मैया में खारी चलन नहीं मारते हैं, पहले गंगा जी का श्रृंगार चलता है। वाह वाह. जो बोलते हैं दूध फूल नारियल, आप में बोलते हैं ओटी, हाँ, ओटी दूध भरना फूल बोलते नारियल। यहाँ 3 माता है, ये गंगा मैया में खाली पाँव नहीं मारते हैं। आप कभी भी मंदिर में जाओगे नहा के पूजा करते हैं, यहाँ नहाने से पहले होता है, यहाँ उल्टा होता है। हाँ. यहाँ गंगा मैया में खाली चरण नहीं मारते, पहले गंगा जी का फल मिलता है, दूध फूल नारियल, उसको लेके डाल के अपने घर परिवार बाल बच्चे पति सुहाग के नाम लेके सर से नारियल घुमा के डाल के तब स्नान करते हैं। खाली पाँव गंगा जी में नहीं मारते। वो कितने का मिलता है, 100 रुपया का मिलता है, दाग दक्षिणा आपका मर्जी, यहाँ कोई जोर बंधन नहीं है। देखिए बताना मेरा फर्ज है, ना करना काम आपका है। चलिए मेरी बात अच्छा लगा तो बोलो त्रिवेणी मैया की जय। ये भारत देश का बड़ी गरिमा महिमा है कि यहाँ के नदियाँ पर्वत, यहाँ के मंदिर, यहाँ का भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, तो यहाँ का भगवान कण कण में है। और भगवान हमारे शास्त्रों में कहा है कि वो निर्गुण निराकार है, लेकिन उन भगवान के साकार जो रूप है वह यह है। वैसे अनुभूति करनी चाहिए कि साक्षात गंगा मैया यमुना मैया के गोद में हम लोग खेल रहे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। आप लोग आ नहीं पाए तो आप मन से यहाँ आ जाइए और मन से डुबकी लगाइए। बोलिए गंगा मैया की जय। चलिए एक बात और बता दीजिए।